महात्मा ज्योतिबा फूले रुलखन यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन से जुड़ी इस वक्त की कई सारे अलग बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर आपने भी रुलखन यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपकी जो सीट है, जो लॉक करने की डेट है वो 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई तक आप अपनी जो सीट है वो लॉक करा सकते हैं। बरेली कॉलेज से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए यहाँ पर तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है वो स्टूडेंट से थर्ड मेरिट लिस्ट चेक कर लें ऑनलाइन, या फिर बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर आप चेक करें, या फिर बरेली कॉलेज में जाकर आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पर। इसके अलावा इन जो तीसरी मेरिट लिस्ट आई है इसका जो एडमिशन है वो 11-12 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना होगा। कई सारी यहाँ पर विसंगतियाँ भी आ रही हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी की जगह ओबीसी का एक और प्रमाण पत्र यहाँ पर सामने आया है। इसके साथ ही बात करें अवंती भाई कॉलेज के बारे में तो छात्र आज अपना जो प्रवेश है वो कंफर्म करा लें। इसके अलावा कॉलेज गेट के बाहर कई सारे ठग घूम रहे हैं, तो आप उनके चक्कर में ना पड़ें। आपके जो एडमिशन है वो केवल और केवल मेरिट बेस पर हो रहे हैं। आप किसी को भी रुपये पैसा देने की कोशिश ना करें, उससे आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी के भी चक्कर में ना आए, किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए। आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर हो रहा है। आपने अगर एडमिशन के लिए आवेदन किया और मेरिट में आपका नाम आएगा तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा, और मेरिट में अगर आपका नाम नहीं आ पा रहा है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेवजह आप परेशान ना हो। पीजी में एडमिशन के लिए इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उठाइए भैया, लीजिए। स्नातक में प्रवेश के लिए अब 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन 12 मई से हो रहे हैं। करीब 2 महीने हो गए हैं, बार बार डेट बढ़ाई जा रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि स्नातक अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो सका है। ठीक है, स्नातक में अंडर ग्रेजुएट कोर्स का रिजल्ट ना आ पाने के कारण जो डेट है वो बार बार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स का रिजल्ट आने के बाद ही आप पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि यूजी का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए अब आप पीजी कोर्सेज में अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एडमिशन के लिए वो 30 जुलाई तक कर सकते हैं। वैसे लास्ट डेट 10 जुलाई तक थी, अब 30 जुलाई तक डेट बढ़ा दी गई है। तो सभी अभ्यर्थी इससे अवगत हो जाएं और बताएं अपने अदर फ्रेंड्स के साथ मिलकर कि 30 जुलाई तक अब आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एसएमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, इस तरह से जो पीजी कोर्सेज होते हैं उनमें आप एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर फरीदपुर राजकीय डिग्री कॉलेज की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर ने गुरुवार को स्नातक की अनारक्षित वर्ग की दूसरी मेरिट जारी कर दी है। मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को प्रवेश 11 और 12 जुलाई को लेने ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आरक्षित वर्ग रिजर्व कैटेगरी की पहली मेरिट भी जारी कर दी गई है। प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सक्सेना के संरक्षण में प्रवेश प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बीए से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की जो दूसरी मेरिट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट ये है कि SCIMG, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे SCIMG रैंकिंग में रुलखंड विश्वविद्यालय का प्रदेश में तीसरा स्थान आ चुका है। तो देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में आई 138वीं रैंक है रुलखंड यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा रुलखंड विश्वविद्यालय की बात करें यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो बीटेक में जनरल कैटेगरी की जो सीटें यहाँ फुल हो गई हैं एडमिशन के लिए। रुलखंड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संख्या के अंतर्गत बीटेक में एडमिशन के लिए दूसरे दिन गुरुवार को भी काउंसलिंग हुई है। बीटेक के 6 पाठ्यक्रमों में 390 सीटों पर प्रवेश हो रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इस तरह से अलग अलग ये ट्रेड हैं जिसके अंतर्गत जो एडमिशन है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो तुरंत यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।